नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनीष आईएएस पीसीएस अड्डा में। हम लोग अब एंशिएंट सीरीज की शुरुआत कर दिए हैं और आज हम केव आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, एक आध नंबर आने का तो यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए 5 मिनट में हम इसे रिवाइज करने का कोशिश करेंगे और आप बस ध्यानपूर्वक सुनिए, जो भी फैक्ट्स हैं आपको याद हो जाएंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण केव्स हैं, कौन से लोकेशन पर है, कौन सी डायनेस्टी ने बनाया, कुछ रिवर्स जिनके आसपास ये केव लोकेटेड है, इन सब फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, स्थिरता से सुनना है, फैक्ट्स याद करना है, एग्जाम में जाके एग्जाम देना है, क्वेश्चन आएंगे तो अटेम्प्ट करके आना है। सीधा सा लॉजिक है और इसके बाद लगभग आपका एंशिएंट वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बस गुप्ता का हम 5-10 मिनट में ख़त्म करेंगे, फिर मौर्य पीरियड होगा, उसे भी हम 10 से लेकर 15 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो इस हिसाब से आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट, एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट और मेडाइवल हिस्ट्री मात्र आधा घंटा में हम आपको रिवीजन करवाएंगे, तो उसकी भी आप चिंता ना करें। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अगर इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के भी शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और लाइक और कमेंट बिल्कुल करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले हम बिहार से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम बिहार के मूल निवासी हैं, तो बिहार से ही शुरुआत करते हैं। तो आप देख लीजिए, बिहार में आपको बराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स मिलता है। बराबर केव्स अशोका ने बनवाया था और नागार्जुनी दशरथ ने बनवाया था। अब दशरथ और अशोका का क्या रिलेशन है आपस में, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किनके लिए ये केव्स बनाई गई थी? आजीविका सेक्ट के लिए। आजीविका सेक्ट को फॉर्म किसने किया था? महाकाली घोषा ने। ठीक है, MKG से नाम हम याद रखते हैं, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। हाँ, PDF आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, वहां पर आपको PDF में मिलेगा। क्विजेज भी होती हैं डेली बेसिस पे और आप अपना रिव्यू भी वहां देख सकते हैं कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। ओके, तो एक तो हुआ आपका समाप्त। और आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि बिहार स्पेशल के अंतर्गत हमने इसको डिटेल से कवर करवाया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, थोड़ा और बहुत डिटेल, क्योंकि यहाँ पर बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम ये आपको कवर करवा दिए हैं। आप बिहार स्पेशल के लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। उसके बाद आप देखिए ऊनाकोटी केव, ये आपका त्रिपुरा में है, अच्छे से याद रखना है। ये जो हमारा त्रिपुरा राज्य है, यहाँ पर आपका ऊनाकोटी केव मिल जाता है। ओके, उसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघ केव, रिवर बाघनी पर है ये केव, मतलब उस रिवर के आसपास, और ये बुद्धिस्ट केव है। 5th-6th सेंचुरी में बनाया गया था, AD की बात कर रहे हैं, और बुद्धिस्ट केव है। फिर आपको यहीं पर उदयगिरी केव्स मिलेगा, चंद्रगुप्त II ने बनाया था। और ये जो केव है, इसमें बोर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु दिखता है। ठीक है, लॉर्ड विष्णु के बोर अवतार यहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद बात करें गुजरात में, तो जूनागढ़ केव है, ये भी आपका बुद्धिस्ट केव है, अच्छे से याद रखना है एक बात बस। उसके बाद हम चलते हैं ओडिशा में। तो ओडिशा में आप देखिए उदयगिरी खांडगिरी केव है। उदयगिरी केव पूछेगा, मध्य प्रदेश। उदयगिरी के साथ हम खांडगिरी जोड़ दें तो आपका ओडिशा में। कैसे याद रखेंगे? खरवेला आपको वैसे पता होगा कि ये उड़ीसा में है, तो खरवेला और खांडगिरी आप याद रख सकते हैं। और ये जैन मॉन्क्स के लिए बनवाया गया था। और यहाँ पर आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी मिल जाता है, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मेंशन या लिखा गया है। उसके बाद आते हैं कर्नाटका की तरफ, क्योंकि महाराष्ट्र में 3-4 इंपॉर्टेंट केव्स हैं, तो उसे हम देखेंगे। तो फिलहाल तो चालुक्य की बात करें तो चालुक्य डायनेस्टी आपको ही पता है, प्रेजेंट डे कर्नाटका में रूल करता था, चालुक्य ऑफ बादामी। चालुक्य के कैपिटल क्या थे, ये थोड़ा सा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। फाउंडर कौन थे चालुक्य डायनेस्टी की, ये भी आप हमें बताइए। और चालुक्य में आपको मिल जाता है बादामी केव्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको हिंदू केव्स और जैन केव्स दोनों मिलते हैं। चालुक्य डायनेस्टी ने पैट्रोनाइज किया था और यहाँ पर बामन और बोर अवतार विष्णु जी के मिल जाते हैं। ये आपका पूरा कर्नाटका वाला स्लॉट खत्म होता है। उसके बाद आते हैं द बिगेस्ट वन, महाराष्ट्र, जहाँ पर आपको अजंता केव्स मिलेगा। टोटल 29 केव है। ओनली बुद्धिस्ट केव है, बुद्धिस्ट पेंटिंग मिलती है। और 200 BC से लेकर 650 AD के बीच में ये जो केव है, ये डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, यानी कि बहुत सारे
रूलर्स इस केव के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किए। कहाँ पर है? सह्याद्री। सह्याद्री जो है आपका महाराष्ट्र में जो माउंटेन है उसी को कहते हैं। बुद्धिस्ट केव है, रिवर बाघोरा के किनारे है। और वकाटका किंग वकाटका रूलर्स ने इसे पेट्रोनाइज किया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एलोरा केव्स जो कि आपका टोटल 17 केव्स है, नहीं टोटल जो है आपके, एक सेकेंड, टोटल 34 केव है, जिसमें से आपके जो 17 है वो ब्राह्मणिकल है, यानी कि हिंदू। उसके बाद 12 बुद्धिस्ट है और 5 जैन है। तो 17 10 27 28 29 प्लस 5 34 केव टोटल आ जाते हैं। तो इसमें आपके मल्टीपल रिलीजन के केव्स आपको मिलते हैं। पेट्रोनाइज करने वाले आप देख लीजिए, राष्ट्रकूटा एंड यादवा डायनेस्टी, याद रखना है। उसके बाद एक है आपका मंडपेश्वर केव, ठीक है। ये जो केव है ये इनिशियली ब्राह्मणिकल केव था, बाद में ये क्रिश्चियन केव बन गया। तो बस लोकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं, क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बस इतना ही था आपका पूरा केव आर्किटेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपको फैक्ट्स याद हो गई होंगी। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। बताइए अजंता केव में टोटल कितने केव्स मिलते हैं और एलोरा में टोटल कितने मिलते हैं, दोनों कहाँ पर है, उनाकोटी केव्स कहाँ पर है और उदयगिरी केव्स कहाँ है, उदयगिरी खांडगिरी कहाँ पर है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कौन से स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है, ये सब आपको बताना है। और जो चालुक्य डायनेस्टी है वो कहाँ को रूल किया करती थी, ये सब थोड़ा सा आपको बताना है। हाँ, एक छूट गया शायद, नासिक। नासिक भी आपका महाराष्ट्र में है। तो पांडवलेनी केव्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। टोटल बुद्धिस्ट केव है, वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है अच्छे से। तो ये पूरा मैप का कवर 5 से 7 मिनट में हो गया है। अब आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं बिना देरी किए हुए। मैप से रिवीजन करना काफी आसान होता है, इसलिए हम मैप के ही माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जहां पर आपका हो सकता है कि गुप्ता एम्पायर को डिस्कस करें, उसके बाद मौर्य एम्पायर को डिस्कस करेंगे और विजयनगर एम्पायर को भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये 3 एम्पायर काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन्हीं सब डायनेस्टी से आएंगे। सो वेट एंड वॉच एंड थैंक यू कि आप इस लेक्चर को यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। डेफिनेटली you are going to clear this examination. Thank you very much dear friends. Thank you.